सामने से अपना आदमी कोई गुजर गया। मां ने पूछा, अरे तेरी बहन गई क्या? हाँ, हम तो नहीं देखे। अरे तेरी आंख तो इतनी बड़ी बड़ी खुली हुई थी। बोला मन कहीं और था। आंखें खुली थी, मन नहीं था, तो जाने वाला दिखाई नहीं पड़ा। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम्हारे कान यहां पर हैं, शरीर यहां पर है और मन तुम्हारा यहां नहीं है और तुम श्रोता बन गए, श्रवण कर लोगे, तुम्हारे जीवन में उसका लाभ हो जाएगा। कथा सुनकर मुक्त नहीं होते, जो कम से कम 3 घंटे के लिए मुक्त होकर आते हैं वो कथा श्रवण कर पाते हैं, उनकी व्यथा मिटती है। कथा सुनकर मुक्ति, यहां तो तुम्हारे दादा दादी 108 सुन सुन के बैठे। हम तो प्रवास करते रहते जगह जगह। बहुत बुजुर्ग आएंगे, बूढ़े आदमी, उनका बेटा या उनका भतीजा, महाराज जी हाँ बाबूजी 108 कथा सुन चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा आपसे अकेले में मिलेंगे। हम बैठो जी। अकेले में मिलने के बाद 75-80 साल के बाबूजी का जब दुख मैं सुनने लगता हूं तो मुझे भी कथा पर विश्वास कम हो जाता है कि 108 कथा सुनने के बाद अगर इतना दुख है जिंदगी में, और वो भी 80-90 साल हो गए अब, और वो भी कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे महाराज जी। हम बोले अब तो ऊपर ही आएंगे, अब तो यहां तो संभावना नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी जिंदगी जी ली। इन 70-80 सालों को किस तरह जिया आपने? क्या स्वीकार किया, क्या लिया? तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गधे को जाके बोलोगे कि तुम बोझ ढो रहे हो, तुमको बुरा नहीं लगता। वो बचपन से ढोता है, उसको पता ही नहीं चलता, आदत लग गई उसकी। हम बोझ ढोने नहीं आए थे इस पृथ्वी पर। मनुष्य आया था अपने पंख, अपने परवाज को लेकर उड़ने, आनंद करने, मस्ती करने। देवता भी जिस मनुष्य के दुर्लभ योनि को पाने के लिए तड़पते और तरसते हैं, उस मनुष्य योनि के भीतर आकर इतने जंजाल, इतनी तकलीफें, इतनी दुश्वारियां, इतनी दुर्गति। तो इसीलिए तो कभी कभी बनारस की तरह कहता हूं कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये लॉटरी जब यहां खेलते थे, मैं 20-25-30 साल पहले यहां आया था, उस समय मैं स्टूडेंट भी था। किसी ने मुझे कहा एक लॉटरी की टिकट खरीद लो, तो हमने भी खरीद लिया। सब काम और खरीद लिया, तो शाम को तो अगला तो 100 खरीद के रखा था, मुंह में पान, डायरी, इतना अगर वो हिसाब किताब यहां करता तो अमेरिका के साथ हिसाब किताब हो जाता, जितना उसका तिगड़िया पंजा लगल हो, पंजा में सत्ता हो। ये बार 8 आई गुरुवार का कोई नहीं रोकत हो। ये बनारसी लोग लॉटरी खेलने में इतने महारत हासिल, अद्भुत। तो हमारा तो हम बोले हमारा क्या हुआ? झंडू। अच्छा, आप तुम्हारा बड़ा हमारे बड़े का पूछा था हुआ, जिंदगी झंड हो टब्बो घमंड हो। उसका बेचारा का 100-200 टिकट बर्बाद हो गया था उसका। ये बनारस की भाषा से मैं लोगों को परिचित करा रहा हूं। और किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्र के किसी भी प्रदेश में हमारी जो लोक भाषा है, मातृभाषा किसको कहते हैं? हमारी मैया जो बोले, ये भी एक बात है। मातृ माने ही मां। हमारी मां पूर्वांचल में अगर रहती हैं, पूर्वांचली भाषा बोलती हैं, कहो कहां गए लला। अब ये कुकरी का 3 महीने का कोर्स करके हाँ हेलो हाँ और यूं, अपनी भाषा के प्रति सम्मान नहीं, राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं। भारत के विकास की चर्चा चलती है, भारत का विकास। भाई देखो, तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, कोई बुरी बात नहीं है, सीखो। लेकिन एक बच्चे के मन को कैसे भारतवर्ष में कलुषित किया जा रहा है, जरा मैकोले के उस बात को समझो। मैकोले ने सिर्फ अपने पिता को ही नहीं कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठकर जो इसने भाषण दिया है, गूगल पे हिंदी में उपलब्ध है, सब पढ़ लेना एक बार।